आज हम जो है क्लास 9 का जो 1.3 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी वीडियो लंबी बन सकती है तो इसको हम जो है दो दो या तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और आपको तीनों पार्ट या दोनों पार्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है हमारा क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम सोल्व करेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं 3/36, 1/11, 4 1 इसको पढ़ेंगे 4 सही 1/8 सही है। करते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं 1.3 का 1. क्वेश्चन नंबर 1 36/100। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए इन्हें जो हम अगर इन्हें भाग दे रहे हैं तो हम सब में जो है एक आसान तरीका ये है कि हम देखेंगे कितने यहाँ जीरो हैं। तो एक दो जीरो हैं यहाँ पे, कितनी जीरो है? 2। तो हम इधर राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड की तरफ गिनेंगे 2 अंक, 1 और 2 गिन के 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ। तो यहाँ लिख देंगे शांत, क्योंकि इतनी पे ही ये शांत हो जाएगा। ठीक है, ये शांत दशमलव। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको और बताऊं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर 36 अपॉन के 1000 होता तो आप क्या करते? तीन जीरो तो 3 अंक गिनते, 1 2 3, 3 है नहीं तो हम यहाँ जीरो मान लेते, तो 036 पॉइंट यहाँ यहाँ लगाते, ये इसका आंसर होता। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, लेकिन पहला क्वेश्चन इस तरीके से होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, 1 सही 11। ठीक है, इसको जब हम 1 को 11 से भाग देंगे, अब भाग देने पर जैसे कि आपको पता होगा कि भाग कैसे देते हैं, इधर लिख के 11 को नहीं जा रहा जीरो लेंगे, इधर लिया नहीं जा रहा पॉइंट लेंगे। ठीक है, नहीं जा रहा पॉइंट लेंगे, फिर जीरो लेंगे, पॉइंट लेंगे। जब हमने एक बार जीरो लिया तो पॉइंट लगाया, दूसरी बार जीरो लिया तो जीरो लगाया। ठीक है, और ये जीरो मैंने आपको बताने के लिए लगाया शुरू वाला कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये 0.0 है ना। अब हम इसको देंगे 11 नहीं 99, 99 कर घटाएंगे 1 आएगा, फिर वही चीज रिपीट होगी 0909, ये रिपीट होती रहेगी। तो जब ये रिपीट होती रहेगी तो इसको हम क्या करेंगे, 09 जो है इसके ऊपर हम ऐसे करके डैश जो इसको हम खींच देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये बार बार ये 2 अंक जो हैं रिपीट होते रहेंगे, यानी कि ये अशांत है, ये शांत नहीं है, ये अशांत अशांत है। ठीक है, अशांत है। शांत वे होंगे जो एक मतलब डिवाइड होने के बाद रुक जाए, जैसे 4 को 2 से डिवाइड देंगे वो रुक जाएगा, 2 1 2 2 4 हो जाएगा ना, तो 2 रुक गया तो वो शांत। और जो नहीं रुकेगा कंटिन्यू आता रहेगा वो अशांत। ठीक है, जैसे कि 2 को 3 से डिवाइड देंगे तो वो कंटिन्यू कंटिन्यू आता रहेगा, तो वो नहीं रुकेगा, तो वो हो गया अशांत। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप, ये है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। इसको आप किस तरीके से करेंगे? जैसे भी ये सवाल आए इस तरह के, ज्यादातर सवाल ये आगे देखने को मिलेंगे आपको, आपने 8th क्लास में भी करे होंगे। खैर, जैसे भी ये आए तो इसकी इसमें डिवाइड, इसकी इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर का एक जोड़ देंगे, यानी कि इसकी इसमें गुणा करेंगे और एक जोड़ देंगे। तो 8 चौक 32 और एक 33, यानी कि 33/8। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका 33/8। अब हम 33 को जब भाग देंगे इस तरीके से, 33 को जब हम भाग देंगे 8 से, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 एक आ गया। अब ना जाने का लगेगा हमारा, जब जा नहीं रहा इसको हम जीरो लेंगे तो यहाँ एक पॉइंट लगेगा, फिर 8 एकम 8, फिर 2 आएगा इसका, फिर देखेंगे 8 दूनी 16, 16 4 आ जाएगा, फिर नहीं ले लेंगे 8 पंचे 40, यानी कि ये शांत है, क्योंकि इतने पे आके ये रुक गया। तो इसका जो आंसर आया 4.125, यहाँ लिखेंगे शांत, शांत है।
ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो आगे तीसरे की तरफ चौथे की तरफ बढ़ते हैं। करना कुछ नहीं है, बस भाग देना है, हमें डिवाइड देना आता है। डिवाइड दे के जो संख्या कंटिन्यू आ रही है उसको अशांत लिख देंगे, और जो एक बार रुक जाए उसको शांत लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 3/30। ठीक है, अब हम 13 को 3 में जब हम डिवाइड देंगे तो आपको पता होगा इसको इस तरीके से लिखेंगे। 13 को यहाँ लिखेंगे। अब नहीं अब हमने यहाँ 0 बढ़ाई, नहीं जाने का हम एक पॉइंट बढ़ाएंगे। ठीक है, और इससे पहले पॉइंट से पहले 0 लिख लें तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने पॉइंट बढ़ा ली या मत बढ़ाओ, ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। इसको हम डिवाइड देंगे, 13 दूनी 26, तो आ गया 4। फिर 0 ले लेंगे, 13 39, फिर 1 आ जाएगा है। फिर 0 ले लेंगे है, तो नहीं जा रहा, फिर 0 ले लेंगे। हम ऐसे करते करते अब इसको हम 2 0 ले लिए, यहाँ करेंगे 13 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 सत्ते 91, 7 बार में करेंगे 13 सत्ते 91, तो यहाँ से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते इसका बड़ा लंबा आंसर आएगा 6 9। ऐसे अगर आप डिवाइड देते रहोगे ना तो ये आता रहेगा, और ये लास्ट में आके ये संख्या लास्ट में आके दोबारा रिपीट होंगी। तो इसको आप इतना भी लिख के 0.23076 लिख के यहाँ लिख देंगे अशांत। अशांत मतलब ये संख्या आती जाएंगी बार बार रिपीट होंगी, ये अशांत हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 2/11। 2/11। ओके, अब हम जब 2 को 11 से डिवाइड देंगे, नहीं जाएगा जी, यहाँ पे हम ले लेंगे 0। 0 लेने पे हम पॉइंट लगाएंगे, 11 1 जा 11, यहाँ माइनस करेंगे 9 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ 0 ले लेंगे, 11 अट्ठे 88, 88 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। फिर 0 ले लेंगे, 11 एकम 11, फिर 9 आ जाएगा। मतलब ये संख्या जो है यहाँ के बाद रिपीट हो रही है, यानी कि 1818 ये आता रहेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 0.18 लिख के इसके ऊपर ये कर देंगे। जो संख्या जितनी बार रिपीट हो रही है उतने पे ये हम डैश लगा देंगे कि ये संख्या इतनी बार रिपीट होती जाएगी। ठीक है, और नीचे लिख देंगे हम अशांत, तो ये अशांत है। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो करते हैं। इसका मतलब कि 1 के जो भाग में से लास्ट क्वेश्चन जो है 329/400। ठीक है दोस्तों, अब 329 को 400 से जब हम डिवाइड देंगे, नहीं जाएगा, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ 0, तो हम यहाँ 0 लगा लिया। अब हम 8 बार में इसका टेबल पढ़ोगे, 4 अट्ठे 32, तो 8 बार में 3200 आएगा, घटाएंगे 90 आएगा। ठीक है, नहीं जा रहा, एक पॉइंट ले लेंगे, फिर 8 दूनी 4 दूनी 8, फिर 800 आ जाएगा, घटाएंगे 100 आ जाएगा, फिर एक 0 ले लेंगे, फिर 4 दूनी 8, फिर 800 घटाएंगे 200 आ जाएगा, फिर एक 0 ले लेंगे, 8 पंचे 8, 4 पंचे 20, सॉरी 4 पंचे 20, घटाएंगे, ये कट गया पूरा, तो यानी कि हमारा ये इतना आया 0.8225, सॉरी 5 है यहाँ पे, 8 4 5 हुआ ना, 5 है यहाँ। तो ये जो हमारा यहाँ आके रुक गया, जो रुक जाए वो शांत। अरे जो बच्चा जो लड़ाई नहीं करता है उसको शांत बोलते हैं, और जो हमेशा लड़ाई करता रहता है लड़ाई वड़ाई में उसको अशांत बोलते हैं। तो वही चीज़ है, जो बच्चा रुक जाए मान जाए बात को वो शांत, और जो ना रुके वो अशांत। यही चीज़ इस फॉर्मूले में अप्लाई है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बस कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 में बस थोड़ा लॉजिक का सवाल है। आप जानते हैं कि 1/7 है, इतना है, 1/7 का मान इतना है।
देख रहे हैं आप, इस पे जो बार लगा हुआ मतलब ये संख्या बार बार इतना रिपीट होती जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। किस तरीके से रिपीट होंगी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ ना 0.014, नहीं नहीं सॉरी 0.142825857, इन सब पे जो ये लगा हुआ है ना, अब हम इसको आप कहोगे सर आप कैसे लिख सकते हो, तो आप इसको देखो इस तरीके से लिखते हो 0.42857 1, फिर दोबारा से शुरू 1422857, फिर दोबारा से शुरू 1422857, ऐसे ही अनंत तक होता रहेगा ऐसे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए होगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1.7 का मान जो है हमारा वास्तव में इतना है। लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं, लंबा भाग दिए बिना बता सकते हैं कि आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? ठीक है, हम इसको भाग दिए बिना इसका हमें आंसर निकालना है कि 2/7 का जो दशमलव में जो आएगा अंक वो क्या है। बहुत ही आसान है, इसको देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा वो हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 1/7 का जो मान दिया हुआ है वो है 0.1422857, और ये सब पे ये लग। ठीक है, और हमें जो निकालना है वो सब हमें 2/7, 3/7, 4/7 यानी कि 6 तक, 5/7, 6/7, इन सब का दशमलव प्रसार हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम जो निकालेंगे इसका डालेंगे इसका 2/7 का मान निकालने के लिए हमें निकालना है इसका मान क्या हो। तो आप इसमें एक चीज याद रखना कि 2 × 1/7, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 ही हो जाएगा और 7 7 रहेगा। 2/7 हम इसको इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 इंटू, अब 1/7 का मान हमारे पास कितना है? इतना है 0.142857, है ना, ये हमारा इसका 1/7 का मान है। ठीक है, जब अब इस 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, करिए। 2 की इसमें करेंगे, उल्टा मत करना, इसकी इसमें ऐसा मत करना, इसकी इसमें होगी पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, ऐसे उल्टा मत करना। ठीक है, 2 7 14, 2 7 14, एक आ गया, 2 5 10 और एक 11, एक आ गया, 2 8 16 और एक 17, एक आ गया, 2 दूनी 4 और एक 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और पॉइंट 0, क्योंकि जीरो के किसी भी संख्या में हम गुणा करेंगे तो वह संख्या 0 हो जाएगी। ये बात हमेशा याद रखना। दो कॉन्सेप्ट है, अगर हम जीरो की किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वह पूरी संख्या 0 हो जाएगी। हम किसी भी संख्या की 1 में गुणा करेंगे तो वह संख्या वही रहेगी जो है। अगर हम 1,00,000 इंटू 1 करते हैं तो 1,00,000 ही रहेगा, और 1,00,000 इंटू 0 करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा निकल के आया 285714, और इसके ऊपर हम ये लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका हमने बिना बड़ी लंबी भाग करे बिना हमने इसका आंसर निकाल दिया कि ये है इसका आंसर। ठीक है, तीसरा भी हम ऐसे ही करेंगे, दूसरा 3/7 का भी हम ऐसे ही करेंगे। 3/7 निकालने के लिए हमें 3/7, ठीक है, 3/7 तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, 1/7। ठीक है, और 3 इंटू 1/7 का जो मान है वो हम लिखेंगे 1422857। ठीक है, अब हम इसकी इसमें गुणा करेंगे, और ये हमेशा याद रखना कि ये जरूर हमें ऊपर लगाना है। ठीक है, इसकी इसमें गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे किस तरीके से, 3 की 7 में करेंगे, 3 की 7 में करेंगे, सॉरी इंग्लिश आ जाती है, तो आप भी इंग्लिश में थोड़ा अपने आप को डालिए। ठीक है, आगे चल के इंग्लिश में ही आपको आएगा। ठीक है,
तीन सत्ते 21 का एक हासिल लगा 2, तीन पंचे 15 और 2 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, तीन अट्ठे 24 और एक 25 का 5, 5 आ गया हासिल लगा 2, सॉरी तीन सत्ते 21 का एक हासिल लगा 2, तीन पंचे 15 और 2 17 का 7 हासिल लगा 1, तीन अट्ठे 24 और एक 25 हासिल लगा 2, तीन दूनी 6 और 2 8, तीन चौक 12, एक तीन एकम 3 और एक 4.0 और ये सब पे देना। अब जो हमारा ये 3 पॉइंट अपन अब वो आया है 428571, ये हमारा इसका आया। ऐसे ही हम 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का हम आराम से निकाल लेंगे। आप कोशिश करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस उसकी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। चलिए मैं एक और कर देता हूँ आपके लिए। 4/7, 4/7 का हमें जो मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 4 को इस तरीके से लिखेंगे, इंटू 1/7 कर देंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है। फिर 4 लिखेंगे, 1/7 का मान जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या है, 142857 है ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल लगा 2, 4 पंजे 20 और 2 22 हासिल लगा 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 का 4 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और एक 17 हासिल लगा 1, 4 एकम 4 और एक 5 पॉइंट। और हमने अभी बताया था कि इसमें गुणा करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। और इस पे हम ये लगाना नहीं भूलेंगे। ओके, इसका जो आंसर आया हमारा 571428, ठीक है। बाकी 5/7 और 6/7 का आप एक बार कर लेंगे। अगर आपको दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम उसको आगे का भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या कहता है। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इक्वल टू 0 नहीं है। इक्वल टू 0 नहीं है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 इक्वल टू 0 नहीं है, मतलब कि जो P Q का जो मान है वो 0 नहीं है। हम 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 नहीं। पूर्णांक संख्या उसको कहते हैं जैसे 0 1 2 3 4 जो पूरी संख्या जो माइनस में ना हो और पॉइंटों में ना हो, और बटे में, जो पॉइंटों में ऑफ कोर्स अगर बटे में है तो पॉइंटों में भी रहेगा। तो जो संख्या पूरी हो, मेरे कहने का मतलब है जो संख्या पूरी हो वो है हमारा पूर्णांक। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को आपने पढ़ लिया होगा, दोबारा पढ़ देते हैं। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इक्वल टू 0 नहीं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर का जो हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। P बटे Q मतलब परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। इसका जो 1 है वो क्या है हमारे पास, ये देखिए, ध्यान से देखेंगे आप तो इसमें 0, हाँ ये 0 लग रहा है, 0.6 का बार है ये बीच में 0 है। अब ध्यान से देखेंगे ना तो ये 0.6, ठीक है। मैंने ये खुद पेन से लिखा है तो लेकिन पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसमें पॉइंट है, इनमें पॉइंट है, ऐसे इसमें पॉइंट है। तो अब हम ये करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जिसके ऊपर ये जितनी लकड़ी रहेगी मतलब कि वो बार बार रिपीट होती रहेगी वो संख्या, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 6 6 6 6 6 6 6, मतलब लिखते रहो अनंत तक, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे लिख देते हैं जो कम लिखना पड़े, ठीक है। पेन की बचत करते हैं हम लोग। चलिए इसको करते हैं सोल्व। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम मान लेंगे, माना x इक्वल टू 0.6666, ठीक है। हमने ये मान लिया, वो अनंत ऐसे करके डॉट डॉट लगा देंगे, यानी कि अनंत हो जाता है। डॉट डॉट लगा दिया मतलब ये अनंत तक बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। और अब हमने एक चीज पढ़ा होगा कि अगर हम इधर 10x कर देते हैं, सिर्फ कर देते हैं 10 की गुणा कर देते हैं इस साइड और इस साइड, इधर भी 10 की गुणा कर देते हैं और इधर भी 10 की गुणा कर देते हैं अपनी साइड से, दोनों तरफ जो है 10 की गुणा करने पर,
इसको 1 मान लेते हैं क्योंकि 2 समीकरण बनेंगी हमारी एक जैसी, है ना। तो हमने पढ़ा था 8th में भी, 6 में, 7 में कि अगर हम 10 की गुणा करेंगे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.6666 ऐसे अनंत, ठीक है ना। अगर हम 100 की गुणा करते तो 2 अंक, अरे हमने अभी पढ़ा तो था इसमें, कहाँ गया, इसमें देखिए, इसमें अगर हम भाग दे रहे हैं तो 2 अंक जो है राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। अगर हम उसकी 100 की किसी चीज में गुणा कर रहे हैं, है ना, अगर हम इसकी जो गुणा करते, एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि हम 36 इंटू 100 करेंगे तो 360 है ना। अगर 3.6 इंटू 10 ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा 36 पॉइंट, और ये पॉइंट हम फिर लिखते नहीं है, इधर ही लिखते, तो वही चीज है, आ गया। हमने इसको जो है समीकरण नंबर 2 मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, जो ज्यादा रहेगा उसी में से कम वाले को घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। अब हम समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो यानी कि 10 में से 10x में से 1x गया, यानी कि 10 कंचे में से 1 कंचा चला गया, तो कितने कंचे बचे, तो 9 कंचे, जितने बचे उतने कंचे, ठीक है। तो यानी कि 10x में से 1x गया तो कितने बचे, तो 9x। ऐसे मत करना कि x से x खत्म 10 बचे, ऐसा नहीं होगा, जो चीज है वो ही रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पे ले लो 10 टॉफी में से हमारी 1 टॉफी चली गई, तो कितनी टॉफी बची, 9 क्या बची, टॉफी, तो पूरा लिखना है 9 टॉफी बची, तो 10x में से 1x गया तो 9x, ठीक है दोस्तों, 9x लिख दिया। और आप देख रहे हैं कि ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट बिल्कुल सेम है, तो ये मतलब जहां तक अनंत तक जाएंगे ये घट जाएंगे, लेकिन अगर 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा। अगर आप मुझे एक बात बताइए, 0.666666 अनंत तक, ठीक है, और एक है 66666 अनंत तक, ठीक है, और इसको घटाना है, तो ऑफ कोर्स ये सब जो है जितना लास्ट तक जाएगा वो हो जाएगा, और 0 में से 6 आएगा 6 ही, तो वही चीज हमने कर दिया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उम्मीद है। x इक्वल टू, जो संख्या गुणे में होती है वो बटे में चली जाती है। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो बराबर के इस साइड माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो बराबर के उस साइड माइनस में हो जाएगा, इधर अगर इनटू में है तो उधर भाग में हो जाएगा, और इधर भाग में है तो उधर जाके इनटू में हो जाएगा। ये बस ये 4 फॉर्मूले रखने हैं आपको ऐसे सवालों को करने के लिए। जो हमारा 9x है, मैं आपको थोड़ा और खोल के बता दूं, 9 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू है इन दोनों के बीच में, जब दो अलग अलग वो हो, एक डिजिट और एक नंबर, तो उनके बीच में इंटू होता है जब ये जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये इंटू है, मैंने आपको बताया कि इंटू उधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 6/9, ठीक है। अब इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर ना चाहें तो 3 2 6 और 3 3 9, तो x इक्वल टू 2/3, और यही जो है आप देखेंगे ये p बटे क्यू के रूप में आ गया, जहां p इक्वल टू 2 आ गया और q इक्वल टू 3 आ गया। तो q इक्वल टू हमारा क्या नहीं रखना था, 0, तो हमारा q इक्वल टू 0 है भी नहीं, तो हमारा q इक्वल टू कितना है, 3। क्या हो गया वीडियो को, सॉरी, अब आया ये थोड़ा, जो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा उसको, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे हम अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं आपको, ठीक है। मैं दोबारा समझा देता हूँ, 9 इंटू एक्स इक्वल टू 6, जो इंटू में रहेगा वो साइड जाके भाग में हो जाएगा, तो 6/9, इसको हमने 3 से काटा, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है। हम इसे छोटे रूप में कर दिया, अगर आप यहाँ पे 6/9 में भी छोड़ते तो आपका गलत नहीं है बिल्कुल भी, आप यहाँ पे भी आंसर इसका कर सकते हैं, लेकिन आप अगर छोटा करना चाहें तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 2/3, जहाँ p इक्वल टू 2 हो गया और q इक्वल टू 3 हो गया। और हमें क्या नहीं था कि इसमें दिया हुआ था, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको ध्यान से रहेंगे, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारा q इक्वल टू 3 आया, है ना, तो q इक्वल टू 0 नहीं है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे की तरफ इसको बढ़ाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, हम एक लास्ट सवाल ले लेते हैं इसका, ये लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 2।
0.47 ये। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से देखिएगा आप इसको। 0.47 और 7 के ऊपर है ओनली, दोनों पे नहीं है, सिर्फ एक पे है ना, तो सिर्फ एक पे है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 इसको करेंगे, तो मैं क्या बोला, हम इसको करेंगे सोल्व। माना x इक्वल टू 0.4, जितने 7 पे है ना, तो 7 7 बार बार रिपीट होगा, बाद में ये डॉट डॉट लगा देंगे जिससे लगे कि हाँ ये कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है, लगातार आ रहा है। ओके, फिर हम दूसरी तरफ वही करेंगे कि 10x से गुणा करेंगे, 10x से गुणा करेंगे, 10x से गुणा करेंगे। आप बोलोगे 10x से क्यों कर रहे हैं, तो भाई यही मैथ है, हम इसमें मान करेंगे, ठीक है, आपको हमेशा मानना ही पड़ेगा, मान के ही हम उसका रियलिटी का जो है क्वेश्चन का हम निकालेंगे, ठीक है। अब ये कोई बात नहीं होती कि हमने 10 ही क्यों माना, 10 ही इसलिए माना कि हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको 100 मान लेंगे तब भी दिक्कत नहीं है, आप 2 अंक उधर चला जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, हम क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश करेंगे पूरा पूरा, ठीक है दोस्तों। करिए इसको, 10x इधर गुणा कर दी, 10x उधर गुणा कर दी, है ना, 10x इस साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो हमने गुणा कर दी, और गुणा करने पर ये वाला पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी कि 4.777777, यहाँ यहाँ आया लॉजिक आपका, देखना 777, क्लियर है। अब वही वाली चीज, समीकरण ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया 2, ठीक है। समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे क्योंकि 10x में से जाएगा, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, घटाओ, डायरेक्ट घटाओ, 10x में से 1x गया तो 9x। ओके, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत से बच्चे करते हैं x से काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है। जो चीज है, अगर आपके पास 10 पेन है, एक पेन किसी ने ले लिया आपके दोस्त ने, तो कितने बचे, 9। आप सिर्फ ये नहीं बोलोगे 9 क्या बचे, तो 9 क्या बचे, 9 पेन भी बचे, तो जो बचे वो भी लिखना है, क्या 9x बचे, ठीक है, 9x बचे, क्लियर है, क्लियर है। अगर अब आप देखिए इसको, अब मैं बताता हूँ इसको, अगर हम इस उसमें से घटाएंगे 4.7777 और 0.4777, तो इसका आंसर क्या आएगा, 4.3। कितना आएगा, 4.3, क्योंकि 7 में से 4 गया 3 और बाकी जो अनंत के हैं वो सब कट जाएंगे, तो इसका क्या आएगा, 4.3। मैंने यहाँ दिखा दिया आपको घटा के थोड़ी, ये लो, ठीक है। बाकी सब शून्य शून्य शून्य, और बात के शून्य को हम लिखते नहीं है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि इंटू उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, ठीक है, तो ये 9x इंटू में है, यानी कि x इक्वल टू 4/7/9, क्लियर है। आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो देखिए ये पॉइंट हटाओ, इंटू 1 लिखेंगे, और जितनी इसके बाद अंक रहेंगे, कितने अंक है, एक जीरो, अगर 2 अंक होते तो 2 जीरो, 3 अंक होते तो 3 जीरो, जितने अंक उतनी जीरो, 4/7/90, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और जहां अगर आप कोई पूछे कि p का मान बताओ और q का मान, तो ऑफ कोर्स p का मान 47 और q का मान 90, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 को आप करने की कोशिश करिएगा, ठीक है दोस्तों। जो हम होता है कि जो हम पे, जो हमने कर लिया वो आसान, और जो हमने नहीं करा वो हार्ड। अब आपको लग रहा होगा कि ये दोनों आसान थे तो सर ने करा दिया, ये हार्ड है तो उन्होंने नहीं कराया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अगर इस पे 3 पे लग रहा है ना, तो ये बार बार रिपीट होगा, 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1, हम इसको x मान लेंगे। चलिए मैं करवा ही देता हूँ, थोड़ी लंबी और ही सही वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3, 0 0 1, ठीक है, 0 0 1, ठीक है।
अब इसको करेंगे तो हमने इसमें माना x इक्वल टू 0.001 और यहाँ डैश डैश लगा देंगे दोनों तरफ। अब हम जो देखेंगे जितने ये कितने पे है 3 पे, तो अब हम कितने से गुणा करेंगे इसमें 3 यानी कि 1000 3 से करेंगे, है ना, जितने पे है उतने से। एक ये भी कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं कि हाँ 10 से ना करके हम 3 से करेंगे, क्योंकि हम 10 से करेंगे तो वो 0 पे आएगा, 100 से करेंगे तो वो दूसरी 0 पे आएगा, अगर हम 1000 से करेंगे तो ये एक इधर आ जाएगा, बस ये। ठीक है दोस्तों, करते हैं हम 1000 की दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इधर उतना आ जाएगा और इधर कितना बचेगा, इधर पॉइंट खिसक जाएगा तो 1.001 फिर 001, अरे डर चलता रहेगा। क्लियर है, ये कुछ नहीं। आप समीकरण 2 में से 1 घटाओ, समीकरण 2 में से 1, 2 इसको मानेंगे हम और 1 इसको मानेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर है। 2 में से 1 घटाओ तो 1000x में से 1x गया तो कितने बचे, 1000 में से गया तो 999 बचे। ओके, क्या बचे, x बचे। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट सेम है, घटाएंगे ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, a। x इक्वल टू 1/999, क्योंकि ये इंटू में है तो उधर जाके उधर आ रहा है, इसको आप यहाँ पे आंसर कर दें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि हम आगे जो क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है तो हम आगे जो क्वेश्चन है वो हम जल्दी लेकर आएंगे दूसरे उसमें, लेकिन यहाँ तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आप इसको ध्यान से करिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, थैंक यू।